पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। राजभाषा विभाग के इस स्वर्ण जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह, अन्य मंचस्थ महानुभाव, सभागार में उपस्थित सभी विद्वत महानुभाव, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी और इस मंत्रालय के सभी विद्वान जनों का आप सबकी ओर से स्वर्ण जयंती के निमित्त हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद देता हूं। राजभाषा की जब बात करते हैं तो दो प्रकार है राजभाषा में। एक राजभाषा राष्ट्र की है, देश की है, जो हमारी देश की राजभाषा हिंदी है, और विभिन्न राज्यों की भी अपनी अपनी राजभाषाएं हैं। ये दोनों का मिलाकर ही ये राजभाषा और हमारी भारत की सभी भाषाएं आगे बढ़ सकती है। और मुझे लगता है इसी उद्देश्य के लिए माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने भारतीय भाषा विभाग शुरू किया है। ये बहुत ही अभिनंदनीय कार्य है। मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि हम करतल ध्वनि से उसका अभिनंदन और सम्मान करें। ये शायद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, कि जहां का सारा कामकाज अपनी राजभाषा, देश की राजभाषा हिंदी में हो रहा है। मुझे लगता है कि देश में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी और गृह विभाग का सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि अन्य मंत्रालय भी इस गृह मंत्रालय के जो प्रयास है उसके प्रेरणा लेकर कुछ ही वर्षों में सारे मंत्रालयों का काम हिंदी में प्रारंभ हो जाए भारत सरकार का, ऐसी मैं आशा भी साथ साथ रखता हूं। कई बार भाषा के क्षेत्र में बहुत ही नकारात्मक बातें होती है। अभी भी कोई कार्यक्रम का मैंने पढ़ा तो उसमें ही माननीय अमित भाई ने कहा था कि हिंदी की कोई चुनौती नहीं हिंदी के सामने, और हिंदी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको उदाहरण से देना चाहता हूं कि भाषा के क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में कितनी प्रगति हुई देश में। हम लोगों ने शिक्षा में हम लोग काम पहले शुरू किया, फिर शिक्षा का काम करते करते तुरंत मुझे संज्ञान आया कि जब तक भाषा का काम नहीं करेंगे तब तक शिक्षा परिवर्तन का काम सफल नहीं हो सकता है। इसलिए हमने भारतीय भाषाओं पर, मातृभाषा पर काम करने का विचार किया। हम लोगों ने भाषा का मैंने कभी काम किया नहीं था पहले, तो देश की संस्था विद्वानों से सबसे मिल रहा था और मार्गदर्शन ले रहा था। इतना नैराश्य का वातावरण था वो 2010 आसपास कि अनेक विद्वानों ने मुझे कहा, भाई साहब मातृभाषा, भारतीय भाषा, हिंदी की बात तो हम करते हैं, लेकिन अभी ये वैश्वीकरण आ गया और अभी तो अंग्रेजी माई बाप है सब। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाषा का काम करना है तो ध्यान रखिए भाई साहब, आप आग में हाथ डाल रहे हैं। और बात भी सही थी। स्वतंत्र के बाद देश के कुछ नेताओं ने भारतीय भाषाओं को देश को तोड़ने का माध्यम बनाया, और ये सारी बातें सुनकर हमने भारतीय भाषा मंच का प्रारंभ किया। तो उसके मंच से मैंने कहा था कि कई लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भाषा का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम सभी देश की हिंदी सहित भारतीय भाषाओं को के माध्यम से देश को जोड़ने का काम करेंगे। उस परिस्थिति से आज की परिस्थिति में कितना अंतर है। एक सेमिनार नाम का कल्चर देश में जो चलता है तो वहां की भाषा इंग्लिश थी, लेकिन आज देश में धड़ल्ले से दुनिया में भी हिंदी का प्रयोग दुनिया व्यापी आगे बढ़ रहा है। मैंने कुछ देशों में भी, विदेशों में भी प्रवास किया, मॉरिशस, फिजी, अमेरिका। कई बार हम कहते हैं कि भाई इंग्लिश चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा इसलिए चाहिए, विदेशी कंपनियां यार इसलिए इंग्लिश सीखना चाहिए हमको।
फिर हमको विदेश जाना है इसलिए भी हमको इंग्लिश सीखना चाहिए। तो मैंने कहा हमारी भाषाएं कहां गई फिर? तो मैंने संकल्प किया, मैंने अमेरिका से भी निमंत्रण आया तो बताया कि मैं आपको बुलाना तो बुलाइए, लेकिन मैं तो मेरी भाषा में ही बात करूंगा, हिंदी में ही। उन्होंने एक क्षण सोचकर कहा, मुझे कहा कि भाई साहब क्या है इसमें आपत्ति? अधिकतर भारतीय लोग तो हिंदी समझेंगे और नहीं समझेंगे तो हम अनुवाद कर देंगे, इसमें कौन सी समस्या है? इसलिए दुनिया में कहीं भी जाना है, दुनिया के लोगों को यहां आना है तो उनको हिंदी और भारतीय भाषाएं सीखनी पड़ेगी। इस प्रकार का वातावरण आज देश में धीरे धीरे निर्माण हो रहा है। यह बहुत बड़ी ये 11 साल के शासन की उपलब्धियां है। अनेक बातें ऐसी है, मैं छोटी छोटी बातें ही कहता हूं, करनी है बातें सिर्फ कि राष्ट्रीय कोई कार्यक्रम हो तो उसमें इंग्लिश चाहिए। हमने 7 साल के पहले तिरुपति में एक भारतीय भाषा सम्मेलन किया, दक्षिण भारत में तिरुपति में सम्मेलन। 90% लोग दक्षिण भारत के थे, लेकिन 3 दिवसीय सम्मेलन में कहीं भी इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया गया। हमने कहा हर व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में बोल सकता है और अनुवाद करने की हम व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयासों को आगे बढ़ाने की जरूरत है और यह लोकतंत्र है। भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। आप सबको मालूम होगा कि मैं जो 10-11 में हम काम शुरू किया तो मैं देश भर में भाषण में बोलता था कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ये सब शिक्षाओं में भारतीय भाषा का विकल्प होना चाहिए। हमने नहीं कहा अंग्रेजी को हटा दो, अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं का भी विकल्प होना चाहिए भारत में। तो लोग मजाक करते थे कि अतुल कोठारी का दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन आज 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसमें इसका प्रावधान भी किया गया। सिर्फ प्रावधान नहीं किया गया, एआईसीटी ने, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 12 भाषाओं में इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम देश को दे दिया। मध्य प्रदेश के मेडिकल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ाने की सारी व्यवस्थाएं प्रारंभ हो गई है और हिंदी में मेडिकल की पुस्तक भी, पहली 2-3 पुस्तकों का विमोचन अमित भाई ने किया था। और अभी अभी एक बहुत सुंदर बात भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने की है कि शिक्षा का माध्यम कोई भी हो सकता है अलग अलग संस्थानों में, लेकिन विद्यार्थियों को अपनी अपनी भाषा में, उत्तर वही में, आंसर शीट में अपनी अपनी भाषा में लिखनी सबको अनुमति दी गई है। यह हिंदुस्तान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मित्रों, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र में कोई भी नीति योजनाएं तभी सफल होती है कि जिसमें सरकार और समाज दोनों की संयुक्त भागीदारी हो। साइकिल के 2 पहिए हैं लोकतंत्र में, सरकार और समाज। सरकार तो हर तरह की व्यवस्थाएं करती जा रही है, भारतीय भाषाओं के लिए द्वार खोल रही है, लेकिन हमने यहां जो लोक लगाकर मैकोलो गया है वो द्वार खोले हैं अभी क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि क्लास 5 तक, संभव है तो 8 तक, 8वीं तक मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा तो सब मिल रही है, लेकिन कितने हम में से अपने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा में पढ़ा रहे हैं? ये स्वर्ण जयंती वर्ष निमित्त, राजभाषा के स्वर्ण जयंती वर्ष निमित्त इस पर चिंतन, मंथन और संकल्प करने का यह अवसर है। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं है मात्र। इसलिए समाज में इस विषय में जागरूकता लाना। कई भ्रम है कि बिना इंग्लिश कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन विज्ञान कहता है, साइंस कहता है कि शोध, अनुसंधान, नवाचार, शिक्षा ये मातृभाषा में ही हो सकता है। और पूरी दुनिया के विद्वान कह रहे हैं, भारत के नहीं सिर्फ। मित्रों, हम किसी भाषा के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारी भाषा के छोड़कर दूसरी भाषाओं का हम समर्थन कैसे कर सकते हैं? मैं एक जिज्ञासा से एक बात आज पूछना चाहता हूं आप सबको कि अपनी भाषा में अधिकतर हिंदी भाषी होंगे, लेकिन अन्य भाषा के लोग भी इस सम्मेलन में होंगे।
कि अपनी भाषा में हस्ताक्षर सिग्नेचर कर रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं? हाथ उठाइए कृपया। अच्छी संख्या में है, लेकिन मैं यहां से आपको सबको निवेदन और आह्वान करता हूं कि फिर से हिंदी और भारतीय भाषाओं को स्थापित करना है देश में अगर, और ये परिवर्तन भाषा के क्षेत्र में अगर हमको करना है तो कहां से प्रारंभ होगा? परिवर्तन स्व से ही प्रारंभ होता है। इसलिए आज इस स्वर्ण जयंती वर्ष निमित्त क्या जिन जिन लोग अपनी भाषा में हस्ताक्षर न कर रहे हैं, ये संकल्प ले सकते हैं क्या कि कल से हम हस्ताक्षर सिग्नेचर हम अपनी भाषा में ही करेंगे। ऐसी छोटी छोटी बातें जिनको इंग्लिश का ई नहीं आता है, लेकिन उनके घर के लग्न का निमंत्रण अंग्रेजी में आ जाता है। इस छोटी छोटी बातें में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी परिवर्तन की बात है वो सरकार कर रही है, लेकिन जमीनी परिवर्तन ये हम सबका दायित्व है। तो सरकार और समाज के दोनों के संयुक्त प्रयास से भारत की साइकिल शीघ्रता से आगे बढ़ेगी और भाषाई स्वतंत्रता के माध्यम से ही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है और फिर से भारत को विकसित भारत, समर्थ शक्तिशाली भारत और विश्वगुरु भारत की दिशा में हम कदम सब आगे बढ़ा सकते हैं। इसी का संकल्प ले आज स्वर्ण जयंती वर्ष निमित्त यही आप सबसे प्रार्थना अभ्यर्थना। मुझे इस महत्वपूर्ण आयोजन में राजभाषा विभाग ने निमंत्रित किया और मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसलिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।